साल 2016 में सिमी का सनसनीखेज जेल ब्रेक, मार्च 2022 में ऐशबाग से जेएमबी के बांग्लादेशी आतंकी और मई 2023 में हिजबुत तहरीर का हाईटेक नेटवर्क और अब भोपाल के काजी कैंप से फराज और इजहार उल हक की गिरफ्तारी। आखिर क्यों भोपाल के ये घने इलाके बार बार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं? इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक खुलासा हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी इजहार उल हक ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने साफ साफ कबूल किया है कि वे सब भारत के खिलाफ मिशन 2047 पर काम कर रहे हैं। ये नाम सामने आते ही देश की सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया, क्योंकि मिशन 2047 कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता को खत्म करने का एक सीधा सीधा ब्लूप्रिंट है। आखिर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का यह मिशन कितना खतरनाक है और हमारे ही बीच रहने वाले मुस्लिम युवा अचानक इस देश विरोधी मानसिकता का शिकार कैसे हो जाते हैं, आज बिना किसी लाग लपेट के मध्य प्रदेश के पुराने मामलों की क्रोनोलॉजी को समझते हुए ठोस फैक्ट के साथ इस पूरे पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझिए मिशन 2047 के उस खतरनाक एजेंडे को जिसमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इस मिशन का सीधा और साफ मकसद है साल 2047 तक, यानी भारत की आजादी के ठीक 100 साल पूरे होने तक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और भारत को पूरे तरह से इस्लामिक सत्ता में बदल देना। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आ चुका है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 4 चरणों की रणनीति बनाई गई थी। इसके तहत मुस्लिम बहुल इलाकों में स्लीपर सेल तैयार करना, युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देना और समाज के भीतर एक गहरी दरार पैदा करना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल से पकड़ा गया इजहार उल हक और उसके साथ ही इसी खतरनाक एजेंडे को मध्य प्रदेश की जमीन पर अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटे थे, जिसके सीधे सीधे तार पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ रहे हैं। अगर हम एमपी के पुराने मामलों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह देश विरोधी मानसिकता कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक लंबा पैटर्न। मई 2023 में एमपीएटीएस और एनआईए ने भोपाल और छिंदवाड़ा से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर यानी कि एचयूटी के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। चौंकाने वाली बात यह रही थी कि पकड़े गए युवाओं में कोई भी अनपढ़ या भटका हुआ मजदूर नहीं था, बल्कि उनमें भोपाल के नामी कॉलेज का प्रोफेसर और हाईटेक कोडर सहित शिक्षित लोग शामिल थे, यानी पूरी तरह से पढ़े लिखे और समाज में रसूख रखने वाले युवा, जो हमारे बीच रहकर ही देश को इस्लामिक सत्ता बनाने का साइलेंट नेटवर्क चला रहे थे। इसके थोड़ा और पीछे चले तो मार्च 2022 में भोपाल के ऐशबाग के इलाकों की तंग गलियों से प्रतिबंधित संगठन जेएमबी के भी 4 संदिग्ध पकड़े गए थे। ये लोग महीनों से वहां सिर्फ एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे, जिहादी साहित्य बांट रहे थे और स्थानीय लोगों को इस पूरी चीज की भनक थी, लेकिन उन्होंने कभी इसकी सूचना तक नहीं दी। इसके अलावा साल 2016 का वो सिमी जेल ब्रेक कांड जो देश में चर्चा का विषय बना था, जिसके नेटवर्क ने भोपाल के इन्हीं घनी आबादी वाले बाहरी और अंदरूनी इलाकों में अपने सेफ हाउस बना रखे। इन सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे ही बीच रहने वाले मुस्लिम युवा इस देश विरोधी मानसिकता के जाल में कैसे और क्यों फंस जाते। इसके पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स और कट्टरपंथी ताकतों की एक बेहद सोची समझी तैयार की गई मनोवैज्ञानिक रणनीति काम करती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए इन युवाओं के दिमाग में लगातार एक विक्टिम कार्ड यानी प्रताड़ित होने की झूठी भड़काऊ भावना भरी जाती है। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि मजहब उनका खतरे में है और उनका धार्मिक जुड़ाव देश और कानून से ऊपर होना चाहिए। अपनी धार्मिक कट्टरता और अंधाधुंध लगाव के कारण ये युवा इस बहकावे में आ जाते हैं और सबसे दुखद पहलू जो होता है वो ये कि जब कोई बाहरी व्यक्ति मजहब की आड़ लेकर इन इलाकों में आता है तो स्थानीय कम्युनिटी के कुछ लोग बिना सोचे समझे उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते। इजहार उल हक, फराज और उनके साथी अब सुरक्षा एजेंसियों की कस्टडी में हैं और उनके डिजिटल नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन मिशन 2047 जैसे खतरे हमें यह चेतावनी देते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जब तक समाज खुद आगे आकर अपने बीच छिपे इन कट्टरपंथियों को बेनकाब नहीं करेगा, तब तक मजहब के नाम पर देश विरोधियों को शरण देना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक यह खतरा टल नहीं सकता।
आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो या आप इस रिपोर्ट को आगे सर्कुलेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसके अलावा आपने अब तक आयुध को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।